शिमला में ओलावृष्टि और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जी आपको बता दें, सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने उत्पादन पूरी तरीके से खत्म होने की बात करी है। हर साल होने वाली कमाई इस बार प्रभावित हुई है और वहीं प्रशासन से राहत की मांग की जा रही है। इस समय हम मौजूद है जिला मंडी में। बताना चाहेंगे इस बार ओलावृष्टि के चलते किसानों बागवानों को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। अगर देखा जाए बेमौसमी ओलावृष्टि आंधी तूफान है, जिसके चलते कहीं ना तो कहीं जो किसानों बागवानों को काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसानों बागवान है। हर वर्ष 5500 करोड़ का कारोबार सेब के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर जब आंधी तूफान आता है और खासकर बेमौसमी जो बारिश होती है, इससे कहीं ना तो कहीं किसानों और बागवानों को हर वर्ष कहीं ना तो कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। फिलहाल कुछ किसानों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कितना नुकसान इन्हें इस बार देखने को मिला। जी मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रानी दीदी है। जी, अगर देखा जाए जो इस बार ओलावृष्टि से कितना नुकसान आपको देखना पड़ रहा है? बहुत देखना पड़ रहा है। जिस उसमें फ्लावरिंग थी उस वक्त ओलावृष्टि बहुत हुई। अगर देखा जाए हर वर्ष आपके कितने सेब होते थे, इस बार क्या अनुमान है कि कितने सेब आपके हो सकते हैं? इस बार कुछ नहीं है, 2-3 लाख के हो जाते थे, इस बार नहीं है। जी, आपका मुख्य कारण क्या है? जो ओलावृष्टि हुई है या बारिश अत्यधिक हुई है, क्या मुख्य कारण है जिससे जो फसलें अच्छी नहीं हो पाई है? ओलावृष्टि और हवा से। जी, फिलहाल आप देख सकते हैं कि ओलावृष्टि और तूफान आया है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। फिलहाल मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें लगातार दिखाई जाए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस बार जो ओलावृष्टि हुई है, इससे निश्चित तौर पर कहीं ना तो कहीं किसानों को अत्यधिक नुकसान झेलना पड़ा। और खासकर अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 6 जिला ऐसा है जिसमें अगर हम लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मनाली यानी कि कुल्लू जिला और जो सिरमौर की ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहां पर सेब अत्यधिक होते हैं। इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा नुकसान किसानों और बागवानों को झेलना पड़ा है। फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से मंडी जिला भी सच होता नहीं रहा, मंडी में अत्यधिक ओलावृष्टि हुई। अगर देखा जाए 2 दिन पूर्व भी जो जिला शिमला के हाटोबिल, नालदेहरा, कुफरी, चौपाल, फागू, ठियोग में भी अत्यधिक ओलावृष्टि हुई है। लगभग 3 इंच ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते जो किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। फ्लावरिंग में काफी ज्यादा नुकसान हुआ, यहाँ तक कि बांस के डंडे टूट चुके हैं। अन्य किसानों से हम लगातार बातचीत करने का प्रयास करिए। जी मैम, आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम रीता देवी है। जी, अगर देखा जाए कितना नुकसान आपको इस वर्ष ओलावृष्टि के कारण हुआ है? इस बार बहुत नुकसान हुआ है जी, अगर देखा जाए हर वर्ष आपके कितने सेब होते थे, इस बार क्या अनुमान है कितने सेब होंगे? हर वर्ष हमारे 3 लाख के हो जाते थे, लेकिन इस बार तो वो खाने के लायक भी नहीं है। जी, क्या मुख्य कारण मानते हैं इस बार जो ओलावृष्टि हुई है या जो बारिश अगर देखा जाए मई माह में भी लगातार हुई है, जबकि देखा जाता था मई में अत्यधिक गर्मी होती थी? जी हाँ, ये इस बार बारिश जैसे फ्लावरिंग हुई है, उस टाइम पे बारिश और ओलावृष्टि हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा जाए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से इस बार बेमौसमी बारिश हुई है और फ्लावरिंग के दौरान बारिश हुई है, इससे निश्चित तौर पर किसानों बागवानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जहां पर पेड़ में अत्यधिक यानी कि एक पेड़ में अगर देखा जाए लगभग 5 से 10 पेटियां निकल जाती थी, लेकिन इस बार एक पेड़ में आधी पेटी भी नहीं निकल पा रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि बेमौसमी जो बारिश हुई है, ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी हुई है, आंधी तूफान है, इससे निश्चित तौर पर किसानों और बागवानों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से 70% से अधिक किसान और बागवान है। निश्चित तौर पर जब कभी बारिश और बर्फबारी होती है, इससे कहने तो कहीं जो किसानों और बागवानों का काफी ज्यादा नुकसान होता है। और खासकर अगर मई माह शुरू हो चुका है, मई माह में जहां अत्यधिक गर्मी होती थी, लेकिन इस बार किसानों और बागवानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके बेमौसमी जो बारिश हुई है, साथ ही आंधी तूफान ने भी किसानों और बागवानों की नींद उड़ा दी है। खासकर जिस तरीके जिन किसानों के 3-4 लाख के सेब होते थे, उनके आज 5 से 10 हजार होने की उम्मीद है। और जिन किसानों के लगभग 30 से 40 लाख सेब होते थे, उनके 2 से 3 लाख आने की उम्मीद है। तो इससे कहीं ना तो कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार जो किसानों और बागवानों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, जिला मंडी।